और साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो कि मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी कर दी गई है, जिसमें दिशा निर्देश एवं वैकेंसी की सभी डिटेल्स सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, एक एक बातों को स्पष्ट रूप से समझिएगा, सभी लोगों के डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश का प्रारूप भी उनके द्वारा भेज दिया गया है, जिसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जिसमें प्रस्तावना में ही उनके द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु कंडिका भी स्पष्ट रूप से की गई है, जिसमें पंचायत स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। जिसमें उनका उद्देश्य भी साफ रूप से दर्शाया गया है, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा अंशकालीन कर्मचारी के रूप में संविदा के आधार पर भर्ती, जो कि वैकेंसी अब निकलने वाली है और निकल रही है, और जो निकली है वो सभी संविदा बेस पर रहने वाली है, ना कि रेगुलर। केवल एक ही वैकेंसी को इनमें मध्य प्रदेश रोजगार सहायक वैकेंसी के साथ साथ जो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की वैकेंसी होती है दोस्तों, उसको बस उनके द्वारा रेगुलर किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पैप के द्वारा जल्द ही निकालने वाली है, जिसका इनके द्वारा विस्तार भी बताया गया है। जिसमें आप देखेंगे कि ग्राम रोजगार सहायक की संविदा आधार पर रखे जाने हेतु निम्न पंचायतों की गतिविधियां आधारित हैं। जिसमें जिन पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों का संपादन हुआ है वह राशि व्यय की गई हो। यदि यह किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत राशि का व्यय नहीं किया गया है, तो ऐसी ग्राम पंचायत को ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर व्यय की हो तभी उनकी नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी ग्राम पंचायत का विलय नगरीय क्षेत्र में हो गया तो वहाँ रोजगार सहायक नहीं होगा। वहीं उनके द्वारा 10 लाख व्यय की शर्त का विलोपित करने के संबंध में नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोगों की अनिवार्य अर्हता यानी योग्यता जो कि अब रूप से स्पष्ट हो चुकी है, जिसे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी से 10+2 यानी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही हायर सेकेंडरी के 10+2 या मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्कृत बोर्ड, ओपन हायर सेकेंडरी बोर्ड से आप लोग को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं नियुक्ति किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष से न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष से केवल और केवल 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतर 3 कम स्थानीय अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। वहीं वांछनीय योग्यताएं, जिसमें आप लोग की कंप्यूटर प्रशासन विभाग के द्वारा 12/6/2009 के द्वारा उल्लेखित डिप्लोमा होना चाहिए, यानी यूजीसी का, या डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी का भी हो, या फिर डीओई से या स्थानीय निकाय से आपने किया हो। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा आईटीआईटी रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण जो कि 6 माह का कोर्स प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, या कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर 1 वर्ष का वित्तीय कार्य अनुभव आप लोगों का होना आवश्यक है। वहीं 110 दिवस का कार्य होना भी अतुलनीय है। वहीं मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर बीकॉम किया हो तो आपको उसके नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कि स्वीकृति पद की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में 1 ग्राम रोजगार, मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल 1 रोजगार सहायक की नियुक्ति की जानी है। जिसमें सेवा शर्तें और आरक्षण आयु भी बताई गई है। जिसमें सेवा शर्तें संविदा के आधारित रहेगी, आरक्षण आयु जो कि 1994 के अधिनियम के आधार पर रहने वाला है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में की जाएगी, जो कि जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति एवं समन्वय कार्यक्रम का प्रसारित भी किया जाएगा। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र में भी आप लोगों को प्रकाशित किएगा, जिसके नोटिफिकेशन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से वैकेंसी की जानकारी भी मिलने वाली है, जिसमें 10+2 यह योग्यताएं दर्शाई गई हैं। जिसमें आप लोगों के द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, बीकॉम, और नंबर कैलकुलेट अब 225 जो कि 100 नंबर का होता था, अब आप लोगों का 200 पूर्णांक के साथ साथ यहाँ पर सामान्यता है उनके द्वारा सभी जानकारी स्पष्ट रूप से। और योग्यताओं के अनुसार जो कि अगर आप लोगों के अंक समान हो तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति महिला को प्राथमिकता, फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, फिर सामान्य महिला एवं सामान्य पुरुष। अगर अंक समान होने की स्थिति और अगर दोनों की कैटेगरी सेम होने की स्थिति में उनकी आयु को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह नोटिफिकेशन आपने समझ गया होगा। अब हम आप लोग को चलते हैं ऑफिशियल संविदा नियोजन की गतिविधि समझाने हेतु।
तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कार्यालय जिला पंचायत पूर्व निर्माण खंडवा के द्वारा यह वैकेंसी है, जो कि हाल ही में मैंने एक वीडियो के माध्यम से कुछ डिटेल्स आप लोग को बताई थी, जो कि अब संपूर्ण PDF आ चुकी है। किससे क्या भरना है, 18/1/2023 का यह नोटिफिकेशन भी उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें समस्त ग्राम रोजगार की नियुक्ति के संदर्भ में विस्तारित रूप से दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें चेकलिस्ट भी दर्शाई है, जो कि आप लोग देखेंगे कि विषय अंतर्गत मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद हैं, उनको भरे जाने हेतु 15 वित्त आयोग की सामाजिक से 3.50 लाख तक 5 वर्ष का औसतन आयु एवं औसतन रेट भी उनके द्वारा जारी कर दिया है, जिसमें विज्ञप्ति का प्रकाशन उनके द्वारा इस प्रकार किया गया है, जिसमें चेकलिस्ट जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा रोजगार कार्यक्रम सहायक के पदों हेतु समन्वयक कार्यक्रम प्रसारित करेगा, जो कि कलेक्टर के द्वारा होगा। 5 जनवरी 2023 से पूर्व यह निर्धारित की गई है। साथ ही आप लोग देखेंगे तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा 15 जनवरी 2023 से पूर्व करनी होगी। साथ ही आप लोग यहाँ देखें तो प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं पात्र आवेदकों की परिषद द्वारा निर्धारण एवं मापदंड के आधार पर अंक, जो कि जनपद पंचायत स्वीकृत करेगा, यानी जनपद पंचायत अंकों का निर्धारण करेगा, जो कि 10 फरवरी 2023 से पूर्व हो जाएगा। साथ ही आप लोग यहाँ देखें तो अंतरिम मेरिट लिस्ट सूची, जो कि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाएगा एवं तैयार भी की जाएगी, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट कहलाएगी। वह ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत दोनों की व्यवस्था के अनुसार आप लोग आपत्ति एवं दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 के पूर्व आप लोग की निर्धारित करनी होगी। साथ ही प्राप्त आपत्तियों का संकलन और आपत्तियों का निराकरण, जो कि जनपद पंचायत तैयार करेगा 25 फरवरी 2023 से पूर्व। वहीं समिति द्वारा निर्णय पारित करना एवं उन लोग की नियुक्ति यानी रोजगार सहायक की फाइनली नियुक्ति 27 फरवरी 2023 के पूर्व हो जाएगी। साथ ही आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं कि निर्धारित प्रतिनियुक्ति में समिति द्वारा पारित निर्णय अनुसार चयनित अभ्यर्थियों से ग्राम पंचायत द्वारा संविदा आधारित निष्पादित करने है, जो कि 15 मार्च 2023 से पूर्व यह भी आप कर सकते हैं। जो कि आहारताओं में कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र यानी CPCT उत्तीर्ण होनीमान जोड़ा गया है, ये नया अब जोड़ दिया गया है, यानी CPCT भी अनिवार्य हो गया है। या फिर ऐसी स्थिति में जहाँ ग्राम रोजगार सहायक द्वारा संविदा सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इंदौर में ही आप लोग याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि अगर लग रहा है कि फ्रॉड तरीके से हुआ है तो आप लोग अपनी नियुक्ति हेतु यह कदम भी आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही अब आप लोग और नोटिफिकेशन देखने का प्रयास कीजिए, जिसमें मेरिट लिस्ट और अंतिम ग्राम उपरोक्त सहायता होती 28 जनवरी 2023 से है। वहीं आवेदन प्राप्त करने हेतु आप लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि 7 फरवरी 2023 से पूर्व इन सभी चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें CPCT भी अब जोड़ दिया गया है। और बात करें तो यह वैकेंसी कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत खंडवा के द्वारा सरपंच सचिव एवं मनरेगा आधारित रोजगार सहायक की नियुक्ति हेतु कुल अगर बात करें तो 10 ग्राम पंचायतों में अभी 10 रोजगार सहायक की भर्ती हेतु निकाली गई है, जिसमें अमोदा 26, सिहोड़ा, भामगढ़, धर्मपुरी, कैवेश्वर, पिपल्या, तीरंदाजपुर, रूधी, सहजला एवं रामपुरा में वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो जिसको भी भरना हो दोस्तों तो ज़रूर यह वैकेंसी भरें एवं साथ ही इस वैकेंसी का निर्धारण हेतु अन्य पंचायतों में भी वैकेंसियां आनी हैं, जिसमें अभी हाल ही में इंदौर, सतना, रीवा, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला एवं आदि पंचायतों में भी स्वीकृत पद जारी कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और हम आप लोगों के साथ वह नोटिफिकेशन भी शेयर करने वाले हैं। तो साथ ही आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार वैकेंसी भरनी है। जो भी अब योग्यता एक बार स्पष्ट रूप से समझ लें, 10th होना चाहिए, साथ ही 12th होना चाहिए। 12th के बाद अगर आपने कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र CPCT भी करना अनिवार्य है तो CPCT भी लागू हो गया है। साथ ही आप लोग को DCA PGDCA होना अनिवार्य है और अगर BCom है तो उसके नंबर भी स्पष्ट रूप से आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी को ज़रूर भरिएगा और जो योग्य हैं वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 3 लोगों का चयन होना है, 3 लोगों के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। फिर अगर नंबर सेम होते हैं तो कैटेगरी वाइज निर्धारण किया जाएगा और कैटेगरी निर्धारण के समय भी अगर सभी चीज़ सेम होता है तो ज़्यादा उम्र वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नई वैकेंसी जानने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।